एक बहुत अमीर आदमी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया। जब उसकी जायदाद बांटी गई तो सब हैरान रह गए। उसका सबसे नापसंदीदा बेटा 300 करोड़ का मालिक बन गया। उसकी पत्नी को सारी जायदाद और शेयर्स मिल गए। रेड क्रॉस नाम की संस्था को भी बड़ा दान दिया गया। लेकिन जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, यानी उसकी बेटी अन्ना, उसे सिर्फ एक पुराना तहखाना मिला। अन्ना को लगा कि यह बंटवारा बहुत गलत है, लेकिन अपने पिता की आखिरी इच्छा समझकर उसने चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया। जब वकील जा रहा था तो उसने अन्ना को एक लिफाफा दिया। उसमें एक पेन ड्राइव और एक चाबी थी। वकील ने कहा, इस पेन ड्राइव में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब हैं। जब अन्ना ने पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाई तो एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में उसका पिता था। उसने बताया कि उसने जानबूझकर अन्ना को वह तहखाना दिया क्योंकि उसमें एक बड़ा राज छिपा हुआ है जो वह पिछले 30 सालों से छिपा रहा था। उसने अन्ना को तहखाने का पता भी बताया और कहा कि यह बात किसी को मत बताना। जब अन्ना तहखाने पहुंची तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बंद था। वह डर गई, लेकिन हिम्मत करके उसके पास गई। वह आदमी अन्ना को देखकर हैरान रह गया। अन्ना डरकर बाहर भाग गई। वह सोचने लगी कि क्या पुलिस को बुलाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आ गई और उसने कुछ नहीं किया। इतने में उसका भाई आया और बोला, तुम्हें यह बंटवारा पसंद नहीं आया ना? लो, मैं तुम्हें 100 करोड़ दे देता हूँ। लेकिन अन्ना ने मना कर दिया। उसे लगा कि उसके पिता ने जो भी किया जरूर किसी खास वजह से किया। रात को अन्ना फिर से पिस्तौल लेकर तहखाने गई। वह बूढ़ा आदमी अन्ना को पहचान गया। उसे अन्ना के शरीर पर मौजूद निशानों तक की जानकारी थी जो कोई बाहरी नहीं जान सकता था। अन्ना चौंक कर बोली, तुम कौन हो? वह आदमी बोला, पहले मुझे कुछ खाने को दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जब उसने खाना खा लिया तो बताया, मेरा नाम निक है और मैं तुम्हारे पापा का पुराना दोस्त हूँ। 30 साल पहले दोनों ने एक आदमी को एक्सीडेंट में टक्कर मार दी थी। निक पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन अन्ना के पिता ने मना कर दिया कि कहीं जेल न जाना पड़े। फिर दोनों ने उस जख्मी आदमी को जंगल में दफना कर दिया। बाद में अन्ना के पापा ने निक को धोखा दिया और उसी तहखाने में कैद कर दिया। निक ने कहा, मैंने इन सालों में बहुत दुख झेले। मुझे कोई जायदाद भी नहीं मिली क्योंकि मेरा हिस्सा किसी और औरत को दे दिया गया। एना को यकीन नहीं आया। निक ने एक पता दिया और कहा, खुद जाकर देख लो। जब एना ने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, तुम्हारे पापा ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी एना उस पते पर गई। वहाँ एक औरत रहती थी जिसने बताया, मेरे पास 200 करोड़ की जायदाद है और मेरा एक बेटा भी है। एना को यकीन हो गया कि निक सच बोल रहा था। वह फिर से बेसमेंट में गई और इस बार निक को आजाद करने का फैसला किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, पहले मुझे उस जगह ले चलो जहाँ लाश दफनाई गई थी। निक ने हाँ कर दी। दोनों जंगल में गए और जब खुदाई की तो एक कंकाल मिला। अब एना मुश्किल में थी। अगर वो निक को आजाद कर देती है तो उसके पापा का राज सबके सामने आ सकता है। निक ने वादा किया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। एना ने कहा कि 3 करोड़ रुपए और एक प्लेन का इंतजाम करो और देश से बाहर चले जाओ। जब निक प्लेन में चढ़ रहा था उसने एना को एक अजीब इशारा किया। जब एना घर लौटी तो उसकी माँ ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तभी एना को पता चला कि निक एक बहुत खतरनाक इंसान है। एना डर गई और तुरंत एयरपोर्ट की तरफ दौड़ी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो देखा कि प्लेन अभी तक उड़ा नहीं था। पायलट मर चुका था।